अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे our lecture number 6 class 9 chapter number 2 real and complex number। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कम्प्लेक्स नंबर को अच्छी तरह डिटेल में समझा दिया था कि वो क्या होते हैं और आयोटा के पावर्स भी समझा दी थी कि अगर आयोटा मेरे पास जिस तरह ये माइनस है 1 में होगा तो आयोटा आएगा, ठीक है। आयोटा का पावर 2 होगी तो वो मेरे पास -1 में आएगी वैल्यू, ठीक है। और अगर 3 आयोटा होगी तो हमारे पास माइनस आयोटा में आएगी। मोस्टली ये तीनों कॉमन है, लेकिन कभी कभी हमारे पास आयोटा 4 भी आ जाता है, ठीक है। हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म किस तरह होती है, a+b आयोटा की फॉर्म होती है, ठीक है। तो आज हम बेसिक ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। और बेसिक ऑपरेशंस कौन से हैं? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, प्लस, माइनस, ये सारे हैं, ठीक है। एंड डिवीजन। अब उसके अकॉर्डिंगली हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे ताकि आपको एक्सरसाइज से पहले से समझ आ जाए कि एक्चुअली एक्सरसाइज है कैसी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट एग्जांपल नंबर 1। मैंने एग्जांपल नंबर 1 लिख ली है। तो उन्होंने यहाँ पे एक है कि सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो आपको पता है इमेजिनरी पार्ट्स कौन से होते हैं? आयोटा जिनमें लग जाए, ठीक है। तो हमने इसको कुछ इस तरीके से लिखना है कि ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट्स इसके सेपरेट हो जाए और हमने रियल पार्ट्स को भी करना है। अब यहाँ पे जो हमें उन्होंने क्वेश्चन दिया है वो कुछ इस तरीके से है कि आपने अगर इसको गौर से देखा है तो a+b का होल स्क्वायर बन रहा है, जो हम फार्मूला स्टार्ट से पढ़ते हुए आ रहे हैं, यानी 6-7 क्लास में हम ये फार्मूला पढ़ते थे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पहले हमने इस फॉर्म में लिखना है, देन हम इसको आगे सॉल्व करेंगे फर्दर। a+-2 है, ठीक है, का होल स्क्वायर है। अब अगर आप देखें कि आयोटा की, सिंपल आयोटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, मेरे पास √-1 है, ठीक है। ये सिंपल आयोटा की मेरे पास वैल्यू होती है। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे आयोटा की वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पे मेरे पास -2 है, तो सेकंड हमारे पास क्या होता है, b के साथ आयोटा लगता है, यानी यहाँ पे भी आयोटा लगना चाहिए। तो हम इसको आयोटा कैसे बनाएंगे, आयोटा की जो वैल्यू होती है -1 होती है, यानी -1 ये आयोटा का होगा। अगर इसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी तो ये -2 वही हमारे पास बन गया वैल्यू, ठीक है। हमने इसमें -1 का ऐड इसलिए किया क्योंकि हमने आयोटा इसमें देना था, ठीक है। और हमने इसी तरह रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करना था। अब ये क्या बन गया मेरे पास, अगर मैं इसको, ये आयोटा की वैल्यू आ गई, ठीक है, इसको आयोटा लिख देती हूँ और √2 एज इट इज़। यहाँ पे माइनस था तो मैंने माइनस को समझे आयोटा बना दिया, तो ये मेरे पास एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, -1 एज इट इज़, ठीक है। आप चाहें तो इसको, यानी -1 + 1 इसको 2 मरतबा लिख के मल्टीप्लाई कर सकते, चाहें तो आप a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं, जो कि ये है a+b का होल स्क्वायर इक्वल है a² + b² + 2a एंड b। आप चाहें तो इसको इस तरह सॉल्व कर लें, चाहें तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर लें, ठीक है। यानी इसको अलग 2 मरतबा लिख के देन मल्टीप्लाई कर लें। तो मैं क्या करूँगी, मैं ये वाला फार्मूला लगा रही हूँ, बट बुक में क्या हुआ हुआ है, इसको 2 मरतबा लिख के देन मल्टीप्लाई किया हुआ है। a का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा मेरे पास b का स्क्वायर, इसको अलग अलग स्क्वायरिंग कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 वैल्यूज़ हैं इसलिए स्क्वायर भी अलग अलग होगा। +2 a मेरे पास क्या है -1 और b मेरे पास क्या है आयोटा √2 है, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, -1 के ऊपर अगर पावर 2 होती है तो हम इसको 1 कंसीडर करते हैं, माइनस का साइन पॉजिटिव में हो जाता है, ठीक है। अब ये मेरे पास माइनस आयोटा, तो मैंने आयोटा की पावर 2 है, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। तो मेरे पास आयोटा का स्क्वायर मेरे पास -1 है, ठीक है। और ये 2 और ये 2 कैंसिल, यानी स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2, 1/2 2 से कैंसिल, मैं आपको यूँ बता देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। ये कैंसिल, ठीक है। अब ये मेरे पास माइनस यहाँ आ गया 2 और आयोटा यूँ, ये एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक है। 1 -1 और ये 2 सिर्फ आ गया मेरे पास, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी, ठीक है। 2 1 × 2, -1 -2 और ये, अब ये देखें ये मेरे पास इसी फॉर्म में, यानी इसको अगर हम a कंसीडर करें माइनस और b आयोटा, ये b की वैल्यू है, ये a की एंड आयोटा की। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर हम 2 करते हैं, वो कुछ रेसिप्रोकल के में हमने उसको करके सॉल्व करना है और करना बिल्कुल इसी तरीके से। इस एक्सरसाइज में एक ये फार्मूला लग रहा है और एक दूसरा लग रहा है जो a² - b² है। एग्जाम्पल नंबर 2 है मेरे पास 1/1 + 2 आयोटा। अच्छा, इस एक्सरसाइज में हमने ये टोटल 2 यही फार्मूलाज लगाने हैं
और अब हमने क्या करना है, अगर आपके पास ये आ जाए और उन्होंने कहा आपने इस फॉर्म में ही इसको लिखना है, ये है तो इसी फॉर्म में a+b आयोटा के फॉर्म में, लेकिन 1/, की फॉर्म में आ रहा है, बट हमने इसको ये फॉर्म देनी है। तो आप क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और यही वैल्यू को आपने यहाँ पे लिख देना है, बट यहाँ पे साइन चेंज कर देना है, यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये दोनों वैल्यूज़ हमने इसको इसलिए लिखा कि अगर इसकी कटिंग करेंगे तो इसका 1 ही आंसर आता है, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी हमने यहाँ पे सपोज किया है वैल्यूज़ को, ठीक है। लेकिन जो साइन लेंगे वो क्या लेंगे, माइनस का साइन लेंगे। अब हमने क्या कर देना, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये एज इट इज़, ठीक है। अब अगर आपने ये चीज़ नोट की हो कि ये क्या बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है कौन सा, a² - b² का, जिसका है a+b और a-b, ठीक है। तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ a² - b², तो 1 माइनस आयोटा 2 आयोटा आ गया, 1 एज इट इज़, ठीक है। यहाँ पे 2 के ऊपर भी लगेगा और आयोटा के ऊपर भी लगेगा, तो ये 4 हो जाएगा। आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाता है मेरे पास, -1 आ जाता है, ठीक है। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये नीचे 5 बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो है 5। आपने ये उन्होंने कहा है हमें इस फॉर्म में चाहिए, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि 1/5 माइनस 2/5 और आयोटा साथ में रख देंगे, ठीक है। इसको हमने रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर लिया यहाँ पे। सो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 ये है कि आपको 3 - 4 आयोटा x + y आयोटा इज इक्वल टू 1 0 आयोटा दिया हुआ है, ठीक है। और आपने x एंड y की इसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब आप कैसे करेंगे, आपने सबसे पहले इसमें इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, हम सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करते होते हैं, ठीक है। हमने बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। 3x - 3y आयोटा माइनस 4x आयोटा माइनस प्लस माइनस 4y आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। और ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये तो हम प्लस माइनस कर नहीं सकते क्योंकि एक वेरिएबल्स हमारे पास डिफरेंट है, बट यहाँ से हम आयोटा कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या है वैल्यू, यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाता है, -1 आ जाता है, ठीक है। 3x - 3y 4x आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाए तो ये 4y बन जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, यानी आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग कर देना है। एक ये मेरे पास रियल है जिसमें आयोटा ना है, +4y = 1 है, ठीक है, 0 नहीं होगा, ये इक्वेशन 1 बन गई मेरे पास। सेकेंड इक्वेशन क्या होगी, -3y - 4x = 0, ये इक्वेशन 2 बन गई मेरे पास। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, ये आपके पास एक रियल इक्वेशन बन गई है, एक इमेजिनरी। आपने इन दोनों को x एंड y की वैल्यूज़ निकालनी है, और वो आप कैसे निकालेंगे, हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 आपने इस इक्वेशन को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो ये कैसी बन जाएगी, फिर हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 इसलिए वैल्यू में कर रहे हैं बिकॉज हमने यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को या तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, हमारे पास किसी एक की वैल्यू आ जाए। अब अगर यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे x3 है और यहाँ पे x4 है, तो ये आपस में कटिंग नहीं हो सकते, x का आंसर 1 आ जाएगा। अगर माइनस या प्लस करते हैं तो प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे हमने इन दोनों वैल्यूज़ को सेम करना है। आप चाहें तो x को सेम कर लें, आप चाहें तो y को सेम कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये अब ऐसे ही हमें इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, ठीक है। जब हमने x और y की वैल्यू निकालनी है, हम ऐसे ही खुद से चूज़ करेंगे। तो आपको अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम क्या आएगा, मेरे पास 12 आएगा, ठीक है। तो हमने इनको क्या करना है, 12 से
मल्टीप्लाइड कर देना है। इस वाले को भी यानी इसको 12 बना देना है, इसको भी 12 बनाएंगे और इसको भी 12 बनाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इस पहले पूरी इक्वेशन को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया और इससे को किससे करेंगे, 3 से करेंगे, तभी ये हमारे पास 12 बनेगा। इसको हम करेंगे 12x + 16y = 4। तो ये मेरे पास न्यू इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन टू 3y - 4x = 2 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने जो x बनाना है, x अगर हम देख रहे हैं तो हमने 12 बनाना है। अगर आप y को देखेंगे तो y और यहाँ पे 4y है, तो इसको हम ऊपर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे हम 4 से कर देंगे, तो ही हमारा y कैंसिल हो सकता है। 9y - 12x = 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन 4 हो गई। अब आपने क्या करना है, एडअप करना है, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है, तो जहाँ जो जो वैल्यूज़ वेरिएबल्स होंगे वहाँ वहाँ हमने रख देने, क्योंकि यहाँ देखें x यहाँ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हम बाहर रख देंगे x, और x के साथ माइनस है तो माइनस रखेंगे, प्लस 9y = 0। अब यहाँ पे हम इसको इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी ये कटिंग हो रहा है। ठीक है, ये 25y हो जाएगा = 4। ठीक है, तो 25 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास y का आंसर आ गया। अब आपने करनी है पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। चाहे तो आप 1 में पुट कर लें या 2 में कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, 1 में ही हम कर लेते हैं। ठीक है, 3x + 4 y की जगह क्या आएगा, 4/25 = 1। ठीक है, तो ये मेरे पास 4 4 16 हो जाएगा /25। तो अब यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो रही है, मेरे पास प्लस हो रही है पूरी वैल्यू, तो वहाँ जाके ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एलसीएम लेना आता है। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम ना हो तो हमने पहले डिनोमिनेटर सेम करने हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 है। 1 तो 25 बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 - 16 डिवाइड्स बाई 25, 25 में से 16 के 9/25। ठीक है, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये 3 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 25 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसके साथ 25 की वैल्यू लिखी हुई, 3 1 3 3 3 9। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 3/25। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा कि x की वैल्यू मेरे पास 3/25 है और ये कितनी है, y की वैल्यू 4/25 है। होपफुली आपको एग्जाम्पल्स अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द कम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। यानी हमने इसको किस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल एडिशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इसको बस इसके पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ब्रैकेट्स को हटा देना है। ठीक है, जब आप ब्रैकेट्स को हटा देंगे तो जो रियल नंबर्स हैं उनको आपस में प्लस कर लेंगे और जो इमेजिनरी नंबर्स हैं उनको आपस में प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, 2 + 7 + 3 आयोटा - 2 आयोटा। तो 2 + 7 9 और ये प्लस आयोटा, तो ये इसी फॉर्म में हो गया a + b आयोटा। आयोटा के साथ अगर कोई वैल्यू ना हो तो वो 1 होती है। ठीक है, अब पार्ट टू में हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करके देन हमने माइनस इसको करना है। ठीक है, यानी इसमें एडिशन ऑपरेशन यूज़ हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 5 = 10 + 2 4 = 8 आयोटा -3 7 = 21 -12 आयोटा। ठीक है, अब यही हम करेंगे कि जो आयोटा वाली वैल्यूज़ होंगी उनको एक साइड पे और जो रियल नंबर्स होंगे उनको एक साइड पे। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 11 - 11। ठीक है, और ये -4। पार्ट नंबर 4 है मेरे पास। पार्ट नंबर 4 जो है वो ये है, 2 आयोटा का स्क्वायर + 6 आयोटा का क्यूब 3 आयोटा 16 पावर -6 आयोटा 19 एंड +4 आयोटा की पावर 25 है। अब आपने इसको कुछ इस तरीके से पार्ट्स में डिवाइड करने हैं कि या तो आयोटा का स्क्वायर बन जाए या आयोटा के क्यूब तक रहे। ठीक है, अब ये तो मेरे पास था आयोटा का क्यूब ही एज इट इज़। पहले हम आयोटा को करेंगे, देन हम इसकी वैल्यूज़ आयोटा की पुट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आयोटा की पावर जो 3 है इसका आंसर हमें पता है, लेकिन अगर आप इसको 2 में कर लेंगे
डिवाइड करके, तो इजी हो जाएगा। इसी तरह आयोटा की पावर 2, 2 8 ज़र 16 माइनस आयोटा की पावर 2, 2 8 ज़र 16 नहीं 2 9 ज़र 18 बन जाएगा, साथ में एक 1 ये हो जाएगा, तो ये 19 हो जाएगा। 4 के साथ आयोटा की पावर 25 है, तो अब हम इसको कैसे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 2/24 12, तो ये कितना बन जाएगा, 2 12 ज़र 24 और यहाँ पे एक आयोटा। ठीक है, ये मेरे पास है 12 है। ठीक है, मैं ऊपर लिख देती हूँ इसको। अब आपने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या, -1, यहाँ पे भी -1, आयोटा एज इट इज़ +3, आयोटा की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 और इसकी पावर 8। इसी तरह मैं सब में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रही हूँ, दैट इज़ 12। अच्छा जी, अब यहाँ पे -2 हो गया, ये आ जाएगा -6 आयोटा। अब यहाँ पे आपने देखना है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस है, -1 है, तो इसको इसकी पावर आपने पावर पर नोट करना है। अगर इस तरह की वैल्यूज़ में पावर जो है वो नेगेटिव इवन नंबर में आ जाए, तो आपने क्या करना है, नेगेटिव साइन को कैंसिल कर देना है। बट अगर इस तरह की वैल्यूज़ में पावर ऑड नंबर्स में है, सपोज 8 की बजाय यहाँ पे 9 होता या 11 होता, तो आप क्या करते हैं, इसको -1 लिखते हैं। बट यहाँ पे पॉजिटिव पावर आ रही है, इसलिए हम इसको +1 में लिख देंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास 3 एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे यही सेम बताया, ये इसकी पावर क्या आ गई, 9 आ गई, यानी ये माइनस रहेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, और यहाँ पे एक आयोटा यहाँ पे इनके साथ लगेगा। अब यहाँ पे इसकी पावर -1 की क्या है, 12 है, तो हम क्या लिखेंगे, +1 हो जाएगा, तो ये 4 आयोटा हो जाएगा। अब जो वैल्यूज़ आपकी आयोटा की हैं उनको एक साइड पे ले जाएं और जो वैल्यूज़ रियल हैं उनको एक साइड पे आप ले जाएं। सिर्फ ये 2 रियल हैं हमारे पास, बाकी हमारे पास इमेजिनरी हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस का साइन है, +4i, तो ये भी वही फॉर्म बन गई a + b आयोटा की। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो आप क्या करेंगे, -7, मैंने इस तरह की एग्जांपल आपको करवाई हुई है, -7 एक जगह और फिर -7 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अंदर ये वैल्यू, देन +3 आयोटा और फिर ये वाली वैल्यू के साथ ये 2 आयोटा है, मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 21 सिर्फ आएगा इसका आंसर। माइनस प्लस माइनस, तो 14 आयोटा, ये माइनस माइनस प्लस है तो -9 आयोटा का आयोटा आएगा सिर्फ, और प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, 2 3 ज़ा 6 आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास 21 एज इट इज़, ये दोनों हमारे पास क्या हो रहे हैं, ऐड अप हो रहे हैं, लेकिन साइन कौन से लगेगा, -23, और आयोटा की आपको वैल्यू पता है क्या है, -1 होती है। ठीक है, इसको नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देंगे, साइन इसके चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस, तो ये मेरे पास रियल नंबर है और वो इमेजिनरी नंबर्स हैं। 21 - 6 - 23 आयोटा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 15 - 23 आयोटा। अब पार्ट नंबर जो 2 है वो कुछ इस तरीके से है हमारे पास कि मैंने आपको ये एग्जाम्पल फर्स्ट करवाई थी कि अगर मेरे पास अंडर रूट में कोई ऐसी माइनस की वैल्यू आ जाए तो हम क्या करते हैं, हमने इसको किस फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे तो था आयोटा एक मेरे साथ, बट यहाँ पे आयोटा नहीं है, यहाँ पे हम खुद से बनाएंगे। तो खुद से कैसे हम बनाएंगे, आपको पता है ये -4 है, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, -4 × 4। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं कि -1 × 4। तो अब -1 क्या है, हम इसको अलग कर लेते हैं, तो -1 किसकी वैल्यू होती है, आयोटा की, और √4 एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी आयोटा और √4 आ जाएगा। तो √4 क्या मतलब होता है इसका, इसको अगर हम परफेक्ट स्क्वायर आपने पढ़े होंगे तो ये 2 का होता है, बट 2 की पावर 2, और यहाँ पे स्क्वायर रूट का आंसर क्या होता है, 1/2। इसी तरीके से सेम हम यही करेंगे, 2 की पावर 2 एंड 1/2। 2 से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस आयोटा 2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 - 2 आयोटा। ठीक है, अब आपने इसको क्या करना है, इस तरीके से आपने मल्टीप्लाइड कर देना। तो अब आप पहले 2 को रखेंगे, देन इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, देन माइनस आयोटा 2 को रखेंगे और इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाइड कर देंगे। 2 3 ज़ा 6 - 2 2 ज़ा 4 आयोटा -2 3 ज़ा 6 आयोटा,
देन माइनस माइनस प्लस प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, मैं यहाँ पे अब बार बार नहीं आपको बताऊँगी कि आयोटा की वैल्यू 2 जो होगी वो -1 होगी। ठीक है, मैं डायरेक्ट इसका साइन चेंज कर दूँगी, -1 करेंगे तो ये -2 हो जाएगी, 6 -2, और यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, हमने इमेजिनरी एंड रियल पार्ट्स को एक साथ लिख लिया, तो 4 - 10 आयोटा। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गई होगी। अब इसके मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। पार्ट नंबर 4 मैं करवा रही हूँ। पार्ट नंबर जो 3 है वो आपके पास फार्मूला है। ठीक है, आपने फार्मूला ओपन करना है, a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला। अब यहाँ पे ये बिल्कुल है तो बिल्कुल इसी तरीके से, बट यहाँ पे आपने क्या करना है, पहले कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट मैंने आपको बताया था क्या होता है, हमने अयोटा की जो वैल्यू होती है उसको चेंज कर देना, यानी उसकी साइन को चेंज करना होता है। पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइंस को चेंज कर देंगे। यहाँ माइनस का साइन है तो इसकी बजाय क्या आ जाएगा, प्लस का साइन। देन अब हमारे पास क्या हो गया, ये कॉन्जुगेट हमने ले लिया। अब आप इसी इजीली इसको उसी तरीके से कर सकते हैं जैसे हमने बताया हुआ। 2 को पहले इस पूरी वैल्यू के साथ, देन -3 आयोटा को, ये 3 है, इस पूरी वैल्यू के साथ 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 आयोटा, -3 3 ज़ा 9 आयोटा, -6 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को हम लोग एक जगह लिख देंगे, -6, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन -5 आयोटा। तो ये मेरे पास एग्जैक्ट आंसर क्या आ रहा है, फाइनल आंसर 12 - 5 आयोटा का आंसर आ रहा है। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको भी हमने a + b आयोटा की ही फॉर्म में हमने लिखना है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अब जब हम आपके पास, ये तो आपके पास था एडिशन में, ठीक है, देन आपके पास था मल्टीप्लिकेशन में, और फिर आपने उसको इस तरीके से करना था। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको, ये हमारे पास डिवीजन में, तो डिवीजन में जब भी आपके पास वैल्यू आएगी और आपने a + b की फॉर्म, b आयोटा की फॉर्म में लिखना होगा, तो आप क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे। तो नीचे वाली वैल्यू को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, बट ऑपोजिट साइन के साथ। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल भी आपको ऐसी करवाई हुई है, मल्टीप्लाई बाय। अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ प्लस का साइन था, यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का साइन है, अब इनको हमने आपस में मल्टीप्लाइड कर देना है, और आपको पता चल रहा होगा ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a + b और a - b का, यानी 1 + आयोटा 1 - आयोटा। तो हम इनको मल्टीप्लाइड कर देंगे। ठीक है, तो a का स्क्वायर - b का स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर। अब हमारे पास क्या रह जाएगा, इनको आपस में 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर आप नहीं करना तो आप इसको एज इट इज़ अभी लिखें, इसको हम नीचे से कटिंग कर लेंगे। ठीक है, 1 - आयोटा। ठीक है, ये मेरे पास माइनस है क्योंकि आयोटा की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। अब हम क्या करेंगे, 1 + 1, तो ये मेरे पास क्या होता है, 2 हो जाता है। अब हमारे पास जो वैल्यू आ गई थी वो है -2 1 + आयोटा, सॉरी 1 - आयोटा, तो नीचे हमारे पास +2 आ गया, तो ये 2 से कैंसिल। ठीक है, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा। ठीक है, पार्ट नंबर 2, इसको भी क्या करेंगे, रेसिप्रोकल पहले इसका लेंगे। ठीक है, नीचे जो साइन होंगे रेसिप्रोकल में वो साइन चेंज हो जाएंगे, यानी प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। नीचे तो ऑलरेडी आपके पास फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, जिस तरह हमने पहले मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बताई थी उसी तरीके से 2 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना, और 3 आयोटा को भी इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाइड कर देना। 2 4 ज़ा 8 +2 आयोटा +12 आयोटा +3 आयोटा का स्क्वायर। नीचे 16 आ जाएगा, और आयोटा की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग कर देंगे। 8 + 3 आयोटा का वैल्यू क्या आ जाती है, 2 की -1 आ जाती है, और यहाँ पे +2 आयोटा +12 आयोटा। नीचे प्लस प्लस क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे।
8 माइनस 3 तो 5 आता है, और 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14 आयोटा, नीचे 17 मेरे पास आ जाता है। अब आपने इसको किस तरीके से लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है, ए प्लस बी के फॉर्म में लिखना है। तो 5/17 प्लस 14/17 आयोटा, तो ये ए प्लस बी की फॉर्म में आ गया। पार्ट नंबर 3, इसको भी हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे और साइन डिफरेंट कर देंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे प्लस का साइन है तो वहाँ पे कौन सा हो जाएगा, माइनस का साइन, देन मल्टीप्लाई कर देंगे इन वैल्यूज़ को आपस में। और नीचे वाला तो आपको पता है फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। 9 को अब हम 3 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह -7 आयोटा को 3 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नाउ 3 9s are 27 -9 आयोटा -21 आयोटा माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये 7 आयोटा का स्क्वायर, नीचे वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस आयोटा की वैल्यू क्या होती है आयोटा स्क्वायर की, -1, 27 और 21 -21 एंड -9 है, तो ये मेरे पास कितना हो जाता है -30 आयोटा। ये क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे मेरे पास प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 27 -7 -30 आयोटा, 9 + 1 10, तो 27 - 7 20 -30 आयोटा डिवाइड्स बाय 10, ठीक है। तो अब आपके पास ये इसका आंसर है। अब यहाँ पे ये तो हमारे पास कटिंग हो रही है तो हम कटिंग कर लेंगे इसकी, 10 3s ये और 2s, तो 2 - 3 आयोटा, ये इसका फाइनल आंसर है। पार्ट नंबर 4 में हमने क्या करना है, यहाँ पे आपको 2 डिविजन्स दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हम आप देखिए नोट करें कि यहाँ पे जो दोनों डिनोमिनेटर हैं वो सेम है। पहले हम इसको सिंगल डिवीजन में करेंगे, देन हम इसको आगे सॉल्व करेंगे जो हमारा रेसिप्रोकल का है। तो अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो तो उनको एक मरतबा लिख लेते हैं, -4। अब ये माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो आयोटा की वैल्यूज़ हैं उनको एक जगह और जो रियल नंबर्स हैं उनको एक जगह, 2 - 4 -2 -7 आयोटा प्लस 3 प्लस आयोटा हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाली मेरे पास एग्जैक्ट डिवीजन आ गई है। अब आपने इसका क्या करना है, रेसिप्रोकल से लेने हैं। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास साइन क्या हो जाएंगे, उधर जाके चेंज हो जाएगा। अब आपने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाइड कर देना। और मैथ्स में एक चीज़ आपने याद रखनी है कि स्टेप्स मैटर बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। अगर आपने एक भी स्टेप इनमें से छोड़ दिया आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे पास आयोटा की मैंने वैल्यू लिख ली आयोटा स्क्वायर की, और यहाँ पे 2 को पहले इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, देन -7 आयोटा को इस वैल्यू के साथ, -6 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +2 आयोटा -21 आयोटा माइनस माइनस प्लस और 7 आयोटा का स्क्वायर। और ये मेरे पास नीचे क्या आ जाएगा, 9 + 1 ये 10 हो जाता है, ठीक है। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो -6 है, ठीक है, +2 आयोटा -21 आयोटा -7, ठीक है। और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, आयोटा वाली वैल्यूज़ को हमने प्लस कर देना है, जो आयोटा वाली वैल्यूज़ होंगी और जो दूसरी वैल्यूज़ होंगी रियल नंबर्स की उनको ऐडअप कर देना है। तो ये 13 आ जाएगा -19 आयोटा ओवर 10, ठीक है। अब इसको क्या कर देंगे, -13/10 आ जाएगा, -19/10 आयोटा इसके साथ आ जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर है। पार्ट नंबर 5 अब पार्ट नंबर 5 में हम क्या करेंगे कि इसको हमने इसी तरीके से जो हमने रेसिप्रोकल लेते होते हैं बिल्कुल एज इट इज़ हमने अंदर करना है, लेकिन इसके ऊपर जो स्क्वायर है वो हमने लगाते जाना है, उसको एंड पे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ माइनस का साइन था, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा, ठीक है। नाउ इनको आपस में हम मल्टीप्लाइड कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर एज इट इज़ आता जाएगा।
अब हमने क्या करना है, ये दोनों हमारे पास दोनों प्लस के हैं तो इनका स्क्वायर हम ले लेंगे, यानी एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू दोनों को ऐड अप कर देंगे। नीचे हमारे पास फॉर्मूला लगा है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और यहाँ पे ये 2 एज इट इज़ आता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर देना है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए एंड बी। ठीक है, बी यहाँ पे क्या है, मेरे पास आयोटा है, आयोटा की वैल्यू पुट कर दिया आयोटा स्क्वायर की। ठीक है, 1 का स्क्वायर और यहाँ पे भी आयोटा की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, प्लस 2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है हमारे पास, 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइड्स बाय 2। नाउ 1 1 0 हो जाता है, 2 आयोटा बाय 2 आयोटा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास वैल्यू क्या बचेगी, आयोटा आयोटा का स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या होता है, -1। होपफुली आपको आज के लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसके हमारे पास बाकी जो पार्ट्स रह गए हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करवा दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।